मंजिल मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ज़िंदगी एक हसीन सफ़र है जो मुश्किल भी और राहत भरा भी हो सकता है। इस सफ़र के दौरान वही इंसान कामयाब हो सकता है जिसकी निगाह अपनी मंजिल पर होती है, और फिर वो इंसान ज़िंदगी में तेज़ तुंद हवाओं के बीच अपने मंजिल की जुस्तजू में रवां दवां रहता है। हालात कैसे भी हों, या कि तंगदस्ती का दौर दौरा हो, शहर हो या कि देहात, धूप हो या कि छाँव, रात हो कि दिन, बाद सबा हो कि बाद खिज़ां, फिर कोई भी चीज़ इंसान को सफ़र में हायल नहीं हो सकती। वो इसलिए कि मंजिल मकसूद की तरफ हर उठने वाला कदम मुश्किलों के पहाड़ के दामन में नुसरत के फूल लिए खिल रहा होता है, जिसकी वजह से इन कठिन वादियों से गुजरकर इंसान एक दिन इस मंजिल पर पहुंच ही जाता है जिसकी इसको तलाश है। ऐसी ही एक खूबसूरत सोच के मालिक नौजवान जो बचपन से तावक्त से हाजिर अपने सफ़र के हर मोड़ को कामयाबी के साथ तय कर रहा है। बचपन से शमी मेमन नामी ये नौजवान एक इल्मी घराने में पैदा हुए। वालिद गिरामी असरी तालीम के बुनियादी अराकीन में शामिल शुमार होते हैं, जिन्होंने एक छोटे से गांव अड़ाई से निकलकर जिला भर में इल्म के चिराग को जलाया। शमीम अहमद अब प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अहमद बांडे से याद किए जाते हैं। इस ओहदे तक पहुंचकर इंसान अपने आप को बुलंद पाया कर गर्दानता है, लेकिन इनमें यह खसलत अपनी तरह की सोच हर नौजवान में पैदा करने, इन्हें तालीम की तरफ रागिब करने, बड़ा सलाहियत और बावकार शहरी बनने का अज़्म मुसम्मम लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं, जिसको लेकर मुख्तलिफ अनवानात के तहत ज़िला के साथ साथ रियासती, मुल्की और बैरूनी ममालिक में भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में शमूलियत करके तमगाई इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं। बेहतरीन इनामात इनकी नुमाया कारहाई खिदमात को आया कर रहे हैं। सुपर 13 कॉलेज ऑफ कंपटीशन, दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात, बच्चों में तकरीरी तहरीरी मुकाबले, बेहतरीन लाइब्रेरी, इनामी मुकाबले, निजी इदारे का क़याम के ज़रिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गर्ज़ बहुत सारे फलाही और तालीमी काम अंजाम दे रहे हैं। आज की ख़ुसूसी गुफ्तगू में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अहमद बांडे। मैं गाँव अड़ाई से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी स्कूलिंग वहीं हुई है। मैंने 8वीं तक वहीं पे, वहाँ अड़ाई हाई स्कूल मिडिल स्कूल हुआ करता था, वहाँ पे अपनी स्कूलिंग की। और उसके बाद फिर मैं मंडी में आया। अड़ाई से मंडी पैदल आना जाना रहता था। 9th 10th 11th 12th मैंने वहीं की। मुश्किलात तो बहुत आई। रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, रास्ते अच्छे नहीं थे, सुबह भाग के स्कूल पहुंचना था। स्कूल में एक डिसिप्लिन हुआ करता था और उस डिसिप्लिन को पूरा फॉलो करते थे, और जो भी कोई बात अच्छी कहीं से भी मिलती थी तो उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। तो गांव क्योंकि बहुत पसमानदा इलाका था, दूर दराज का इलाका था, तो वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का बड़ा करम रहा कि हमने मेहनत की और बहुत कुछ सीखने को वहाँ पर ही मिल गया। मेरे को वो लम्हे याद हैं कि जब मैं 4th क्लास में था तो स्कूल बहुत कम आया करते थे। तो फरीद साहब हमारे मंडी के हैं, वो टीचर लगे थे, तो घर से उठा के लाया, एक पेड़ के साथ उल्टा टांग दिया कि कल से नहीं आए तो ऐसे ही रोज़ किया करूँगा। तो वो मेरा ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगा कि नहीं, ये जो मेरे टीचर ने मेरे साथ किया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मुझको ऐसा करना है। तो फिर वो एक डर पैदा हुआ, और डर के बाद फिर वो एक रोज़ की आदत हो गई कि सुबह 9:55 पर स्कूल जाना और 4 बजे स्कूल से वापस आना है। जो टीचर्स ने कहा है उसको अपनी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट जगह देनी है। फिर 6th क्लास में जब मुझे मॉनिटर बनाने के लिए जनाब मेरे एक और बहुत ही शफीक उस्ताद क़य्यूम परे साहब, उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि सर नहीं, किसी दूसरे को बना दो। तो बहुत पिटाई हुई। उस वक़्त तो शायद लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आज मुझे फील हो रहा है कि मैं आज उस मास्टर साहब के पास पिछले दिनों में गया था तो मैंने अपने दोनों हाथ दिए कि और मारी है ना, क्योंकि वही डंडू ने मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाया। थोड़ा इमोशनल भी हूँ, पुराने उस्ताद याद आ रहे हैं तो इसलिए आंखों में आंसू भी आ गए कि वो ज़िंदगी को पलट गए और फिर मेरे से पहले मेरे घर में पहुँच गए और मेरी माँ को कहा कि हल्दी और
तेल दे दीजिए, क्योंकि एक हमारे पास एक आ रहा है, ठीक करना है, उसको तेल लगाना है, हल्दी लगानी है। तो माँ बाप भी वैसे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी ही गलती कोई होगी, अगर आपने मारा है तो इसकी ही गलती होगी। तो फिर वो हमारी ज़िंदगी में चेंज लाने वाले लम्हे थे, चाहे वो घर का माहौल था, मोहल्ले का माहौल था, गांव का माहौल था, या फिर वो बेहतरीन उस्ताद थे जिनकी एक एक बात ना हमारे लिए आज बहुत फ़ायदेमंद हो रही है। देखिए, इससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करूं, मैं सेल्फ़ डिपेंडेंट बहुत पहले से बनने की कोशिश की। मैं जब 6th क्लास में था तो मैंने टॉफ़ी का एक पैकेट लाया और मैंने पूरे स्कूल में रिसेस में टॉफ़ी बेचना कि 5 पैसे की टॉफ़ी ले लो, 5 पैसे की ले लो। जब वो टॉफ़ियाँ बेच के थोड़े से पैसे बने तो फिर मैंने 8 रुपये का ग्लूकोज़ का एक बिस्किट होता था 12 डब्बू का, वो मैं लेके आया और वो 12 रुपये में बिक गया। तो इस तरह से मतलब वो जो 2, 4, 5, 10 रुपये होते थे, तो फिर मैं उसका कभी पेन और कभी कलम लेके आता था। ऐसा नहीं था कि वालिद साहब नहीं देते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे को एक पहले ही से था कि नहीं, मुझको सेल्फ़ डिपेंडेंट बनना है। तो फिर इस तरह से हम लोगों ने फिर ट्यूशन पढ़ाई और ये चला। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में आ गया तो कॉलेज में और पीजी करने के बाद फिर रिसर्च की तरफ माइंड गया कि कुछ ऐसा काम करो थोड़ा सा डिफरेंट हो। जब मैं उस फील्ड में गया राइटिंग में, तो पहली किताब मेरी 2002 में पब्लिश हुई। आज अल्लाह का करम है 18 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में पेपर पब्लिश हुए हैं। तो 2010 में पहला एक लेटर आया था यूके से। तो जब वो लेटर मेरे पास आया तो मैंने वो वालिद साहब को बताया, अपने फादर को बताया, तो वो यहाँ से लेके गए और सब लोगों को पढ़ाया करते थे कि ये देखो मेरे बेटे को यूके में बुलाया गया है। आए माँ बाप का दर्द क्या होता है। कुछ वजूहात की वजह से मैं उस विज़िट नहीं कर पाया। फिर 10 दिसंबर का वो भयानक दिन मुझे आज भी याद है, जब वालिद साहब एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। फिर 2011, 12, 13, 14, फिर उसके बाद लगातार एक रह गया कि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपने पेपर्स भेजता था। और फिर अल्लाह का ऐसा कर्म हुआ कि पहले मैं भेजा करता था, फिर वहाँ से चिट्ठियाँ आने लगी कि नहीं, आप आइए, आप हमारी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दीजिए, आप हमारी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दीजिए। फुली स्पॉन्सर्ड, जहाँ पे टीए डीए रहना खाना कुछ था, वो फिर एक मामूल बन गया। और फिर मामूल एक ऐसा बन गया कि एक आदत बन गई। फिर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि तुम कैसे मैनेज करते हो। तो मैंने कहा कि ये सब अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं। रात अपनी है, लग जाते हैं जब काम में, जब किसी मिशन में लग जाते हैं तो फिर पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि आपकी जब नज़रें आपकी मंजिल पे होंगी ना, तो रास्ते में जितनी मर्जी रुकावटें क्यों ना हो, फिर आप उन रुकावटों से डरते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि वो सामने मेरी मंजिल है, मुझको वहाँ पहुँचना है। मेरा भी यही रहा कि नहीं, मुझको ये किताबें लिखनी है, मुझको ये पेपर लिखने हैं, मुझको अपने यूथ के लिए काम करना है। और फिर एक माइंड में आ गया कि नौजवान बच्चों के लिए कुछ काम किया जाए। फिर सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन करके 2009 में हमने एस्टेब्लिश किया, जहां दूर दराज इलाके के रहने वाले बच्चे, जिनसे हम जब बात करते थे उनसे पूछते थे कि आपका क्या प्रोग्राम है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है। तो कहते थे हम तो चाहते हैं कि हम कोई बड़ा एग्ज़ाम पास करें, लेकिन हमारे पास ज़राए नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम एफर्ट नहीं कर सकते कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके कोचिंग लें। तो हमने उनको यहाँ प्लेटफॉर्म दिया। आज अल्लाह का करम है, बहुत सारे बच्चे यहाँ हमारे से होके सिलेक्शन हुई है, कोई डिफरेंट एरिया में काम कर रहे हैं, और फिर वो काम आज भी चल रहा है। उसी जुनून के साथ, उसी पागलपन के साथ, उसी कमिटमेंट और सिंसियरिटी के साथ आज भी हम काम कर रहे हैं। और अल्लाह का बड़ा कर्म है कि इसमें लोग भी साथ दे रहे हैं। सफ़र बहुत अच्छा था, सुकून मिलता है। मैं सच ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया गांव में वालिद साहब की डेथ के बाद, तो मुझे बहुत सुकून मिला कि हमारे दूर दराज और स्कूल भी उस जगह पे खोला जहाँ चलते चलते 2-3 घंटे लग जाते थे, ऑन फुट जाना बहुत मुश्किल था। वहाँ स्कूल खोला, वहाँ के बच्चों को गाइड किया, वहाँ के पेरेंट्स को बुलाया कि लाइए बच्चों को, लाइए हम पढ़ाएंगे, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे, अच्छी आगे स्कूलिंग इनकी हो जाए वो बताएंगे। तो बहुत सुकून मिलता है जब आप अपने लोगों के लिए काम करें। फिर उसके बाद हमने नौजवानों को कहा कि नहीं, आज के इस माहौल में जब समाज में बुराइयां बहुत तेज़ी से आ रही हैं, किस तरह से आप इस समाज की बुराइयों के साथ लड़ के अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो उनको गाइड किया, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको कोचिंग दी, उनको बताया गया कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है और ये एग्ज़ाम कैसे पास किए जा सकते हैं। समाज में सबसे अच्छा काम क्या है और सबसे बुरा क्या है, बुरे को कैसे भगाना
बनाना है और अच्छे को कैसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, इस तरह से हम लोगों ने लोगों के साथ जुड़े। इससे बहुत सुकून मिला, नुकसान भी बहुत हुआ, लेकिन फ़ायदा इसका इतना था कि वो नुकसान कहीं दिखा ही नहीं। और वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। तो हम इस मिशन में लेके जब चल रहे थे तो रास्ते में बेशुमार रुकावटें आ गईं, बहुत सारे लोगों ने बातें भी की, दीवारें भी खड़ी की, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमको उधर तवज्जो ही नहीं देनी है, क्योंकि लोगों का काम है बात करना और हम बात नहीं सुनेंगे, बल्कि हमको जो अच्छा लग रहा है, जो हमको लगता है कि हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे यूथ के लिए और हमारे गाँव के लिए और हमारे देश के लिए अच्छा है, हमको वो करना है। तो हमने वही किया। आज अल्लाह का करम है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हर तरफ कोई ना कोई स्टूडेंट मिल ही जाता है, कोई ना कोई शागिर्द मिल ही जाता है। तो ये सबसे बड़े सुकून की बात होती है। मैं इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है ना, इस ज़िंदगी में अपने आप को ये पबजी में और बाकी समाज की बुराइयों की तरफ मत लेके जाएं, बल्कि आप सोचें कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या ख्वाब सोच के रखा है। वो माँ जिसके हाथ दोनों ऐसे होते हैं कि या अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाब करना, और वो बाप जो सारी दिन और रात मेहनत कर कर के ना वो खुरदरापन उसके हाथ में आ गया होता है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। उनकी आंखों में आंखें डाल के वहाँ सपने पढ़ने की कोशिश कीजिए और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके ना आप काम कीजिए। आपका भी अच्छा नाम होगा, आप सोसाइटी में अच्छा नाम होगा, आपके इलाके में अच्छा नाम होगा, देश में अच्छा नाम होगा, और आपकी वजह से दूसरा खुश हो गया तो ज़िंदगी बेहतर नहीं बल्कि ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। मैं दूंगा नौजवानों को, लड़ पड़िए उन लोगों के साथ जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो समाज में बुराइयां फैलाने की कोशिश कर रही हैं, और हाथ पकड़ लीजिए उन लोगों का जो समाज में जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो समाज में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों को दूर भगाने की कोशिश करें। वहाँ उनकी उंगली पकड़कर सीढ़ी बनकर उनको कामयाबी की तरफ ले जाए तो ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी।